નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે જીવની। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આઈડિયલમાંથી અભ્યાસ કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી આઈડિયલ સાથે રાખે અને લખવાનું છે। તો પેજ નંબર 31, આઈડિયલમાં પેજ નંબર 31, પાઠ 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। प्रश्न पहलो आपेलो छे कि कौन गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते थे। तो अहीं जवाब शू आवशे? एक, रविंद्रनाथ टैगोर। एटले एकनी सामे जवाब आवशे ए। बीजू छे, विक्रम साराभाई के बारे में भविष्यवाणी किसने की थी? तो जवाब अहीं आवशे रविंद्रनाथ टैगोर। बी, बेनी सामे पण जवाब आवशे बी। विद्यार्थी मित्रों, सारा अक्षरे लखजो। त्रीजू छे, विक्रम साराभाई खाली जग्या भाई बहन थे। तो जवाब शू आवशे? 8, डी। त्रीजा में जवाब आवशे डी, 8। चौथुं छे कि बचपन में विक्रम साराभाई अपने परिवार के साथ कहाँ गए? 4 ऑप्शन आपेला छे, एमां साचो ऑप्शन कयो छे? शिमला, डी। तो 4 नी सामे कयो जवाब आवशे? डी, शिमला। त्यार पछी 5मो, विक्रम साराभाई को कौन कौन से विषयों के प्रति गहरी दिलचस्पी थी? तो अहीं जवाब आवशे गणित तथा भौतिक विज्ञान। तो 5 नी सामे जवाब आवशे बी, गणित तथा भौतिक विज्ञान। त्यार पछी छठो विकल्प छे, विक्रम साराभाई ने BSc की परीक्षा कहाँ पास की? तो अहीं जवाब आवशे ए, केम्ब्रिज में। 6 नी सामे जवाब आवशे ए, केम्ब्रिज में। त्यार पछी 7मो विकल्प छे कि विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम खाली जग्या था। साचो ऑप्शन कयो छे? ए, मृणालिनी। विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम मृणालिनी था। त्यार पछी 8मो विकल्प छे, कॉस्मिक किरणें रहस्यमयी होती है क्योंकि? तो अहीं जवाब आवशे उनकी गति अनिश्चित होती है। 8मां में जवाब आवशे ए, उनकी गति अनिश्चित होती है। त्यार पछी 9मो विकल्प छे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम क्यों गए? तो अहीं जवाब आवशे सी, थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करने। तो 9मां में जवाब शू आवशे? सी, थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन का निरीक्षण करने। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जग्या छे। कि विक्रम साराभाई ने मैट्रिक की परीक्षा सन खाली जग्या में पास की। तो 1934। तो अहीं तमारे लखवानुं आवशे 1934, अंक में लखजो। त्यार पछी बीजी खाली जग्या छे कि विक्रम साराभाई ने सन 1934 से 37 में खाली जग्या कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। तो खाली जग्या में जवाब शू आवशे? गुजरात। तो बीजी खाली जग्यानो जवाब आवशे गुजरात। त्यार पछी त्रीजू छे कि डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। तो त्रीजी खाली जग्या छे एनो जवाब शू आवशे? होमी भाभा। त्यार पछी पेज नंबर 32 पर प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के सामने और गलत वाक्य के सामने का निशान लगाइए। साचू होय तो खरानी निशानी, खोटू होय तो खोटानी निशानी करवानी छे। पहलू छे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। तो आ वाक्य केवुं छे? साचुं। तो 1 नी सामे आवशे साचानी निशानी। बीजू वाक्य छे
डॉक्टर विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे। तो आ पण वाक्य केवुं छे? साचुं। एटले बेनी सामे त्यां पण खरानी निशानी आवशे। सन 1961 में विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख बनाए गए। तो आ वाक्य केवुं छे? साचुं। चौथुं छे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कला, शिक्षा व समाज के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो आ वाक्य पण केवुं छे? साचुं। एटले चारनी सामे साचानी निशानी आवशे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 छे, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलू छे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्रम साराभाई के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? तो एनो जवाब आवशे, आपणे टूंकमां लखीशुं, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। कई भविष्यवाणी करी हती? तो तेनो जवाब छे, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। बीजो प्रश्न छे, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तारीख और स्थल बन्ने लखवाना। 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। फरी एक बार, 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। तीजो प्रश्न छे, डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। त्यार पछी चौथो प्रश्न छे कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी? आपणे पाठ में भण्या। तो विक्रम साराभाई की इच्छा थी कि विक्रम साराभाई की इच्छा थी कि अपने पिता की तरह उनके लिए भी बहुत सी चिट्ठियाँ आए। उनके लिए भी बहुत सी चिट्ठियाँ आए इसलिए। त्यार पछी 5मो प्रश्न छे, गुजरात कॉलेज कहाँ है? तो एनो जवाब आवशे, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में। त्यार पछी 6ठुं, केम्ब्रिज कहाँ है? तो केम्ब्रिज जवाब आवशे, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में। त्यार पछी 7मुं, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? तो सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। 8मो प्रश्न छे, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की क्यों की? वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति, जवाब लखवानो रहेशे तमारे कि वे जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहना चाहते थे। सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहना चाहते थे। त्यार पछी 9मो प्रश्न छे, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन से विषय पर कार्य करते रहे? तो अहीं जवाब आपेलो छे, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल के विषय में। अहीं जवाब छे परमाणु शक्ति,
अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी तथा खगोल। 10वां છે डॉक्टर विक्रम साराभाई को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कारों नाम अहीं आपेला छे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्मभूषण, मरणोत्तर पद्म विभूषण। त्यार पछी पेज नंबर 33। 11मो प्रश्न है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए? तो अहीं जवाब आपेलो छे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य, भारतीय अनुसंधान के अध्यक्ष, यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष, बाद में इसी परिषद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। फरी एक बार आ प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य, भारतीय अनुसंधान के अध्यक्ष, यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष, बाद में इसी परिषद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो जवाब आवशे 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। 21 दिसंबर 1971 को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न के उत्तर लिखिए। एनो जवाब तमारे आइडियल में आपेलो छे। तो हवे तमारे आइडियल में ध्यान आपवानुं छे। पहलो प्रश्न है कि बालक विक्रम के नाम पर भी कैसे चिट्ठियाँ आने लगी? तो कि शिमला में विक्रम के पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। बालक विक्रम को इच्छा हुई कि उनके नाम भी पत्र आए, इसलिए उन्होंने कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल दिए। इस तरह बालक विक्रम के नाम पर भी चिट्ठियाँ आने लगी। बीजो प्रश्न, विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्द में लिखिए। तो अहीं जवाब आपेलो छे कि एक बार विक्रम साराभाई अपने परिवार के साथ शिमला घूमने गए थे। तब उनकी उम्र 5 या 6 वर्ष की होगी। विक्रम के पिता अंबालाल बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन कई पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि रोज उनके लिए भी बहुत से पत्र आए। इसके लिए उन्होंने बहुत से लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखकर उन्हें डाकघर में डाल दिए। अब विक्रम के नाम भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। तीजो प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन संस्थानों की स्थापना की? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। उन्हीं के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। चौथो प्रश्न है, दूरदर्शन यानी टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। आ नमूनारूप उत्तर है, आमां तमे तमारी रीते पण लखी सको कि टेलीविज़न आजकल हम सब लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इससे हमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। टेलीविज़न से लाभ यह है कि हमें घर बैठे दुनिया भर की जानकारियाँ मिल जाती है। हम देश दुनिया को अच्छी तरह समझ पाते हैं और अलग अलग लोगों के विचारों को जान पाते हैं। दूरदर्शन से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
टेलीविज़न का जितना फ़ायदा है उतना ही ज़्यादा नुकसान भी है, खासकर विद्यार्थियों के समय की बर्बादी है। कई लोग दिन भर बैठकर बेकार के प्रोग्राम देखते रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं। दूरदर्शन हमें देखना चाहिए, परंतु कुछ समय ही, पूरे दिन नहीं देखना चाहिए। व्यर्थ के प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, વચન પરિવર્તન કીજીએ। લડકા તો શું થશે? લડકે। વચન પરિવર્તન છે, એક વચન હોય તો શું કરવાનું? બહુવચન। કિતાબ, કિતાબે, નદી, નદીયા। બહુવચન થાય છે ત્યારે દીર્ઘઈ છે એ રસ્વઈ બની જાય છે। નારી, નારીયા। માલા, માલાએ। લત્તા, લતાએ। સડક, સડકે। महिला, महिलाए। मछली, मछलिया। लड़की, लड़किया। स्त्री, स्त्रिया। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे पेज नंबर 33 पूरु करीए छीए। त्यार पछी पेज नंबर 34 अभ्यास आपणे हवे आवता विडियोमां करीशुं। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।